नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित हम जो है 5 पार्ट अब तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 6th पार्ट होगा, जिसमें हम 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पर निकाले हुए हैं, जिनको हम 8 पार्ट के माध्यम से अपने चैनल पर लाने वाले हैं। आशा है कि आप इनसे फ़ायदा ले रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। इसमें हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट ही वन लाइनर टाइप से रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए। आप सभी को पता है आपका रीट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो उसको चलते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। तो अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 51। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, या सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो याद रखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री यहाँ पर सबसे अधिक उपयोगी होती है, जिससे कि देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम जिसको हम ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो फील करते हैं, उसको ज़्यादा हमारा अनुभव उसके माध्यम से ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है। तो यहाँ पर देखना भी हो जाएगा और सुनना भी हो जाएगा, तो सामाजिक विज्ञान में अधिगम ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए यहाँ पर यह आंसर सही होगा। 52 देखिए, विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, सोपानबद्ध तरीके से वहाँ पर या एक सिस्टेमेटिक तरीके से विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 53 देखिए, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, या एक उत्तम परीक्षण के क्या क्या गुण होते हैं? तो उत्तम परीक्षण विश्वसनीय भी होता है, वैध भी होता है और विभेदकारी भी होता है, यानी जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता हो, ऐसा परीक्षण उत्तम परीक्षण कहलाता है। 54 को हम देखते हैं। अधिगम होता है, यानी कि अधिगम कहाँ पर होता है, किस प्रकार से होता है? तो विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है। और ये क्वेश्चन कम से भी कम 4 से 5 बार अभी तक आपके पूछ लिया गया है। रीट, सीटेट, यूपीटेट इत्यादि में कई जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाता है अधिगम क्या होता है। उसके ऑप्शन में विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, या केवल कक्षा में, या घर में, ऐसा दिया होता है। तो वहाँ पर आपको विद्यालय में भी और विद्यालय के बाहर भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, अनुभव शंकु किसकी देन है, या अनुभव शंकु किसने दिया था? तो याद रखिएगा, इसे एडगर डेल ने दिया था। ठीक है, कमेंट्स में आप सभी को बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ईमानदारी से सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्राथमिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना, ठीक है, का निर्माण किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना का निर्माण प्रयोजना विधि पर आधारित है, यानी कि करके सीखने पर। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने वर्धा नामक स्थान पर मुंबई में एक विद्यालय खोला था, ठीक है, जिसमें जो है वो बुनियादी शिक्षा देते थे, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें हस्तकलाओं से संबंधित शिक्षा होती थी, तो वो करके सीखने पर आधारित थी। तो प्रयोजना विधि यहाँ पर राइट होगा। 57 को देखिए, किलपेट्रिक ने प्रयोजना विधि को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? जो किलपेट्रिक है, उन्होंने प्रयोजना विधि को कितने प्रकारों में विभक्त किया है? तो 4 प्रकार की प्रयोजना विधि उन्होंने बताई है। अगर आपने प्रयोजना विधि नहीं पढ़ी है तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद। 58 देखिए, बालकों में सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो बालकों में सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु रचनात्मक प्रयोजना सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और इन 4 पार्टों में से एक पार्ट ही रचनात्मक प्रयोजना का नाम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 59 देखिए, बालकों में नृत्य सीखने हेतु कौन सी विधि उचित है? तो याद रखना, कलात्मक प्रयोजना, ये भी उसी का एक पार्ट है। ये कुछ 2 पार्ट तो आपको इसी में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? और ये आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 51 से लेकर 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे या आपकी तैयारी में हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार रखिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए जय हिंद।